क्या कहते हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, वो भी हमारे पास नहीं है इसके अंदर। ठीक है बेटा, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल भी नहीं है। तो हमारा जो शुरू होता है चैप्टर इस साल, सिर्फ ओनली फॉर दिस ईयर, वो शुरू होता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से। तो कुछ क्वेश्चंस मैं पूछता रहूंगा क्योंकि आपने 10th क्लास में भी सेम चैप्टर कर रखा है, मॉडर्न पीरियड टेबल। देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? एनीवन? हेनरी वेरी गुड, मोसेली। बिल्कुल सही बेटा। इसकी जो डिस्कवरी थी, द डिस्कवरी ऑफ modern periodic table is done by the scientist known as Henry Hen RY। हाँ, क्योंकि बेटा 12th क्लास में एक और हेनरी है, इसलिए दोनों के नाम में ना बड़ी दिक्कत हो जाती है। हेनरी मोजले, MOS। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, हेनरी मोजले। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले जो आपने 10th क्लास में किया था, बस उसी से रिलेटेड हम शुरू करेंगे। तो जब हमारे पास आता है सबसे पहले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाज डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट नोन एज हेनरी। किसने डिस्कवर की थी बेटा? हेनरी मोजले ने। ठीक है बेटा, और हेनरी मोजले, और मॉडिफाई किसने किया था बेटा? फर्दर modified by anyone? सर नील्स बोर। ओ वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। नील बोर्स ने फर्दर मॉडिफाइड किया था, बहुत बढ़िया बेटा। एंड फर्दर मॉडिफाइड बाय नील बोर्स, वेरी गुड बच्चे। और आपको पता है बेटा नील बोर्स ने कौन सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा था? What type of experiment is performed by the Neil Bohr, also Neil Bohr, Henry Moseley, to give the periodic table? Anyone? फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर के बीच में ग्राफ बनाया था। हाँ, फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर के बीच में हेनरी मोजले ने ग्राफ बनाया था। वो ग्राफ किसके ऊपर बेस्ड था? वो कैसे उसने ग्राफ बना दिया था बेटा? एनीवन? वेरी गुड, आपने इतना सर ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से। नहीं बेटा, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए था। बेटा प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए। हाँ, एक्चुअली में क्या था बेटा, जब आप किसी बच्चे का माइक अभी जैसे ऑन था तो उसमें क्या थे, बहुत ज्यादा रिवर्बरेशन हो रही थी, साउंड्स बहुत ज्यादा गूंज रही थी। चलिए देखिए बेटा, जब हम बात करते हैं तो हेनरी मोजले ने कौन सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था? ही परफॉर्म एक्सरे एक्सपेरिमेंट। अब उसने क्या किया था बेटा, ध्यान से सुनना। एक्सरे एक्सपेरिमेंट के अंदर उसने कोई भी एक एलिमेंट लिया, जैसे हमने कोई भी एक एलिमेंट लिया, यहाँ पे मैंने एक एलिमेंट ले लिया, और उस एलिमेंट के ऊपर उसने क्या करी बेटा? एक्सरे पास कर दी। अब देखिए बेटा, एक्सरे की जो इंटेंसिटी होती है बहुत हाई होती है। अब जैसे इसके ऊपर उसने एक्सरे पास करी तो हुआ क्या? ध्यान से सुना। जैसे उसने एक्सरे इसके ऊपर पास करी तो इसके ऊपर एक्सरे पास करते के साथ ही यहां से जो इलेक्ट्रॉन थे इसके अंदर, क्योंकि एक्सरे में एनर्जी होती है बेटा, एक्सरे के अंदर क्या थी? एनर्जी। यहां से इलेक्ट्रॉन्स ने क्या करी? एनर्जी एब्जॉर्ब करी और हायर एनर्जी लेवल में चले गए। और आप भी जानते हो जब वो हायर एनर्जी लेवल जाते हैं तो एंड में कहां पे आते हैं? वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में। जब वो इलेक्ट्रॉन वापस ग्राउंड स्टेट में आए तो उसने क्या एमिट करी? फ्रीक्वेंसी एमिट्स करते हैं, मतलब वो एनर्जी एमिट्स करते हैं और डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की होती है।
तो उसी के बेसिस पे जब उसने देखा कि एटॉमिक नंबर उसके जितने एटॉमिक नंबर होते हैं उतनी ही ज्यादा फ्रीक्वेंसी उसकी इंक्रीज करती गई। तो उसने देखा कि यहाँ पे जैसे जैसे नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहे तो फ्रीक्वेंसी भी क्या कर रही है, इंक्रीज करती जा रही है। तो उसने इस टाइप से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। तो इसने क्या कहा, जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की डेफिनेशन मांगी गई तो उसने ये कहा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, टेबल की जगह हम लॉ लगा सकते हैं, स्टेट्स दैट। अब मुझे बताओ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, एनीवन? हाँ जी बच्चों, बताओ जल्दी बताओ। Sir, the physical Sir, and three. chemical properties of the elements are periodic function of their atomic numbers. वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया आपने। तो उसको हम थोड़ा सा और लिखते हैं बेटा, द फिजिकल, देखो मैं थोड़ी सी और एक्सप्रेस कर देता हूं, द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया आपने डेफिनेशन बताई। द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स are the periodic functions of their atomic number। बहुत बढ़िया बेटा, इसका मतलब क्या है? एनीवन, आप में से कोई बता सकता है इसका मतलब क्या है? द पीरियोडिक फंक्शन विच मीन्स, शॉर्ट में बेटा सिंपल सा, जब टीचर्स आपको बताते हैं तो आपने 10th में पढ़ा भी होगा, इसका क्या मतलब था? इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, हाँ जी बच्चों जल्दी बताओ, इसका क्या मतलब था? एलिमेंट्स Sir. की प्रॉपर्टीज उसके एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करेंगी। बिल्कुल सही कि एटॉमिक मास की जगह। बिल्कुल एटॉमिक मास की जगह एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करेंगे। हाँ जी हर्ष, आप कुछ कह रहे थे, बच्चे बताओ। Sir, elements having similar physical and chemical properties repeat after a fixed interval. ये तो नहीं कहा था उसने, मैं इस स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं बच्चे, इस स्टेटमेंट की बात क्या थी? इसने कहा था कि एलिमेंट्स को जब हम अरेंज करते हैं तो उसको एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज करेंगे। तो ये लिखा है एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द increasing order of their atomic number। इसमें किसी बच्चे को डाउट हो तो बताइए, कोई डाउट हो? हाँ भाई, इसमें किसी बच्चे को डाउट हो तो बताओ कि इन No, विच, sir. देखो ओके, देख जो हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को जब अरेंज करते हैं तो किस बेसिस पर करते हैं बेटा? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। अब जब हमने इसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ना शुरू करा था बेटा, वो कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी है, जो क्या नाम है हर्ष आपने बताया बेटा, वो है कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी का मतलब क्या होता है बेटा? यहाँ पे जो पीरियोडिक, देखो पीरियोडिक का वर्ड का मतलब है वो आपने बताया, पीरियोडिसिटी का मतलब क्या होता है बेटा? आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। बेटा फिक्स्ड इंटरवल मतलब आफ्टर ए फिक्स्ड एटम्स के बाद उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या करती है? रिपीट हो जाती है। तो उनको हम सर्टेन डेफिनेट्स उसमें क्या कर देते हैं? एटॉमिक नंबर के बेसिस पे डिफरेंट करते हैं। तो जो आपने बताया, इसीलिए मैं इस पीरियोडिसिटी की डेफिनेशन लिख रहा हूं, क्योंकि आपने बताया, क्योंकि फिर वो बताना जरूरी है, क्योंकि डेफिनेशन आपकी गलत नहीं थी बट वो अप्रोप्रिएट नहीं थी, वो आपने बताई थी पीरियोडिसिटी की डेफिनेशन। तो पीरियोडिसिटी मे बी डिफाइंड एज द repetition of
similar properties of the elements placed in a group and separated by certain definite gap of atomic number. फॉर एग्जाम्पल, जब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं बेटा, देखिए जैसे हमने देखा, जैसे हम ग्रुप फर्स्ट की बात करते हैं, जैसे हमने ग्रुप फर्स्ट को स्टडी करना शुरू करा, तो यहाँ पे मैंने जब लिथियम को स्टडी करा तो लिथियम के जो ऑक्साइड्स मिले हमें Li2O या लिथियम का जो हाइड्रोक्साइड मिला LiOH की बात करते हैं बेटा, तो ये ऑक्साइड्स कैसे मिले हमें? बेसिक मिले। इनकी जब फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने स्टडी करी और केमिकल प्रॉपर्टीज जब देखी तो इनकी जो वैलेंसीज थी वो बनाई। तो इस टाइप से जब हमने इनकी प्रॉपर्टीज और वैलेंसीज को जब स्टडी करा तो वे क्या है? बेसिक मिले। ऐसे जब नेक्स्ट एलिमेंट हमने सोडियम को स्टडी किया, पोटेशियम को स्टडी किया, तो इनके भी जो ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स थे, क्या चीज बेटा? ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स, वो भी हमें कैसे मिले? बेसिक इन नेचर। और बेसिक का मतलब क्या होता है? यानी एल्कली। कैसे मिले? एल्कली इन नेचर। इसीलिए हमने क्या कर दिया है, इनको उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे सेपरेट करना शुरू कर दिया। ठीक है बेटा। और इसके अंदर और कई रीजन थे जिनको हमने क्या करा, इनके बेसिस पे अरेंज कर दिया। तो ठीक है बेटा, यहां तक समझ में आया सबको? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीरियोडिसिटी? Yes, sir. ओके बेटा। Yes, अब मुझे sir. बताओ। ओके बेटा, थैंक यू बेटा। अब मुझे ये बताओ, हाउ मेनी ग्रुप्स एंड पीरियड्स आर देयर इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? 18 groups and 7 periods. Very good beta. There are 18 groups and 7 periods in the modern periodic and capital आएगा टेबल। ठीक है बेटा। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में यहाँ पे 18 ग्रुप और 7 पीरियड्स होते हैं। इसी वजह से हम पीरियोडिक टेबल को क्या कहते हैं? लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता है। कई बार 10th क्लास में क्वेश्चन आता है, सीबीएसई के अंदर आता भी है क्वेश्चन, व्हाई द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल? क्योंकि इसके अंदर 18 ग्रुप और क्या होते हैं? 7 पीरियड्स होते हैं, इसीलिए। ठीक है बेटा। सो या देयरफॉर it is also known as long form of periodic table. वेरी गुड बेटा। यानी आपने 10th में बहुत अच्छी तरह करा है चैप्टर नंबर 5, वो पीरियोडिक टेबल वाला जो चैप्टर था बहुत अच्छी तरह से किया है। चलिए, अब हम इसके बाद और थोड़ी सी जनरल इंफॉर्मेशन ले लेते हैं आप लोगों से। जब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं, जब आपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को स्टडी किया होगा बेटा, तो ध्यान से देखिए, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कुछ इस टाइप से दिखती है हमारी। ब्लैक से बना देता हूं, थोड़ा डार्क दिखेगा आपको। ये ब्लैक से तो दिख ही नहीं रहा क्योंकि ओवरराइट हो गया। ब्लू से कर लेता हूं। इस टाइप से होती है, देखा होगा इसी टाइप से होती है पीरियोडिक टेबल, आपने 10th में देखी थी। देखिए बेटा, इस टाइप से इसमें कितने बॉक्स बन के तैयार हो गए? देखा आपने, 4 बॉक्स। और ये 4 बॉक्स या ब्लॉक्स की बात करते हैं, ये पहला ब्लॉक किसको रिप्रेजेंट करता है? आप लोग बताएंगे मेरे को। S block. सर एल्कली Block. बिल्कुल सही। ये बेटा मैं ब्लॉक्स की बात कर रहा हूं बेटा, ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं सारे के सारे इसमें। और इस वाले बॉक्स में D.
E block. D block. सर PB, सर P block. सर पी ब्लॉक। वेरी गुड। P block. पेन देखा, हाँ वेरी गुड, क्योंकि पेन देखा होगा मैंने कहाँ रख रखा है इसी वजह से। तो ये हमारे पास कहलाता है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। वेरी गुड। यहाँ पे ये सर D. सर डी ब्लॉक एलिमेंट। सर डी D ब्लॉक block एलिमेंट। वेरी गुड, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब क्या करेंगे बेटा, एक एक करते हुए इनको बड़ी मतलब बड़ा वो थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, जिससे हमारे पास जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हमारे पास आगे चैप्टर है उनमें हमें ज्यादा पढ़ना ना पड़े इनके बारे में, तो हम इसी चैप्टर में सारा पढ़ जाएंगे। और ये जो लास्ट है ये नीचे की तरफ अलग से बना होता है F block. Sir, F block elements. वेरी गुड मेरे बच्चों, आप बहुत अच्छे हो और आपके 11th में बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तैयार होंगे इसी टाइप से पढ़ते रहे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स की उठाते हैं बेटा, इसको उठाते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स को उठाते हैं सबसे पहले। तो एक एक करते हुए हम एक एक ब्लॉक को स्टडी करना शुरू करेंगे बेटा। ये एस स्मॉल रहेगा, कोई कैपिटल ना बनाए, या फिर हेडिंग डालिए द एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके बेटा, तो ध्यान से सुनो बेटा, मैं इसकी सबसे पहले डेफिनेशन की बात करता हूं बेटा। तो एस ब्लॉक के अंदर वे एलिमेंट्स आते हैं सारे के सारे जिनके आखिरी इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन फिल्ड इन एस ऑर्बिटल। ठीक है बेटा, एलिमेंट्स हैविंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एस ऑर्बिटल्स belongs to S block elements। वे सारे के सारे हमारे S ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, बिलोंग्स टू S ब्लॉक, बस इतना लिख देता है। ठीक है बेटा, अब मुझे बताओ इन S ऑर्बिटल मैक्सिमम, एक S ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं आप लोग? 2 electrons. So 2 electrons. बिल्कुल सही बेटा, तो हम यही लिखेंगे बेटा, इन S orbital maximum 2 electron can be filled। ठीक है बेटा, अब 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, दोनों की स्पिन सेम होगी या अलग अलग होगी, जल्दी बताइए। या तो एक Sir, अलग अलग. So अलग अलग होगी सर, बिल्कुल सही। डिफरेंट। एक अप स्पिन में एक डाउन स्पिन में, तो मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन और मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। इसी वजह से बेटा therefore there are only 2 groups in S ब्लॉक। इसीलिए बेटा S ब्लॉक के अंदर 2 ही ग्रुप होते हैं, या तो हम S में 1 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, या तो S में 1 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा वो अलग ग्रुप होंगे, या फिर जब S में हम कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो इसीलिए बेटा हमारे पास S के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन, वो 2 ही ग्रुप्स होते हैं। ठीक है बेटा, जब इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा इसके अंदर S ऑर्बिटल के अंदर, तब क्या करेगा ये वाला, और या फिर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। इसीलिए बेटा इसके अंदर हमारे पास 2 ही, ध्यान सुना, 2 ही ग्रुप होते हैं। जब S में 1 इलेक्ट्रॉन भरा जाता है तो उसको हम ग्रुप नंबर फर्स्ट से रिप्रेजेंट करते हैं, और जब S में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो ग्रुप नंबर सेकंड से रिप्रेजेंट होता है। ये बेटा ग्रुप नंबर किससे रिप्रेजेंट होता है, सेकंड से। अब देखिए बेटा, अब मैं उसके बताता हूं मेंबर्स कौन कौन से होते हैं। याद रखना कौन कौन से मेंबर्स होते हैं इसके अंदर। ली, जैसे मैं बोल रहा हूं ऐसे याद करना, क्योंकि पूरी पीरियोडिक टेबल आपको याद हो जाएगी। ली, ना, की, रब से फरियाद। से फरियाद। वेरी गुड बेटा, लीना की, रब से फरियाद। और देखो यहाँ पे फरियाद जो है बेटा, यानी फ्रेंशियम जो है हमारे पास, वो रेडियो एक्टिव इन नेचर होता है। तो देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, और लास्ट वाला आपके पास कौन सा है, फ्रेंशियम।
अब आप लोगों को इसके एटॉमिक नंबर भी याद नहीं करने। एटॉमिक नंबर बेटा सिर्फ एक का याद करना है, लिथियम का। किसका याद करोगे? लिथियम का एटॉमिक नंबर याद है सबको? सर 3 3। वेरी गुड बेटा। अब देखो बेटा, जब 3 आपको एटॉमिक नंबर याद है तो एक यहाँ पे मैं रफ साइड में एक चीज लिखता हूं, तो मुझे बताइए पहला शेल कौन सा होता है? KLMNOP। बस ये रखिए। तो पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं हम? सर 2 एल में 8 एम में 18 नहीं बेटा 8 भरते हैं। एन में 18 18, ओ में 18 टी में 32 एम एन ओ पी क्यू। यहाँ पे क्यू होता तो क्यू में भी कितने भरते? 32 इलेक्ट्रॉन भरते। ठीक है ना बेटा? इस टाइप से इसमें भी कितने भरते हैं हम? 32 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं। अब ध्यान सुनो, अब यहाँ पे जो फर्स्ट एटॉमिक नंबर है वो आपके पास 3 है। सेकंड में आपको क्या करना है? 8 ऐड कर देना। कितने ऐड करोगे? 8। तो यहाँ पे 3 में जब 8 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 11। अब देखिए बेटा, फिर दोबारा से कितने ऐड करने हैं नेक्स्ट शेल में जाने के लिए? फिर 8 ऐड कर सर देना। 19। अब देखिए बेटा, इसके बाद 8 के बाद आपको कितना ऐड करना है? 18 ऐड करना है। सर 37 वेरी गुड, 37। और फिर दोबारा से 18 ऐड करोगे? 55 वेरी गुड, 55। ठीक है बेटा? और उसके बाद देखो, आपने 18 एक बार ऐड कर दिया, दूसरी बार भी 18 ऐड कर दिया, तीसरी बार आपको 32 ऐड करना है। और जैसे 32, वेरी गुड, 87। तो सिर्फ आपको क्या याद रखना है बेटा? सिर्फ आपको फर्स्ट एटॉमिक नंबर याद होगा, बाकी सारी एटॉमिक नंबर आपको याद हो जाएंगे। आपको एटॉमिक नंबर याद करने की भी जरूरत नहीं है। तो मैंने क्या बताया इसका नाम? ली ना की रब से फरियाद। ठीक है बेटा? लीना की रब से फरियाद। देखो, ली ना की रब, आर बी रब से, सी एस सीजियम, और फरियाद फ्रेंशियम, एफ आर। ठीक है बेटा? ये पूरा का पूरा बन गया आपका फर्स्ट ग्रुप। अब देखो बेटा, जब हम बात करते हैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो क्या आ जाती है? 1s2 2s1। देखो, लास्ट इलेक्ट्रॉन में एक, लास्ट ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है s में, जब इसके लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s1 3s1। वेरी गुड। इसकी बताओ बेटा? 1s2 2s2 ये one। 2p6 3s2 3p6 4s1 और इस 4s वाले की 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 5s1 अरे नहीं, 3d10 3d10 4p6 4p6 5s1। ठीक है बेटा? अब देख रहे हो यहाँ पे, देखो 2s, यहाँ पे 2s1 आ गया, 3s1 आ गया, 4s1 आ गया, 5s1 आ गया। और यहाँ पे जब ऐसे लिखते चले जाएंगे तो एंड में क्या आएगा? इस टाइप से जिगजैग करते हुए मैं लिख देता हूँ 6s1 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे कौन सा आ जाएगा बेटा? 7s1। ठीक है बेटा? इस टाइप से जब आप इसकी पीरियोडिक टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो देखो, सिर्फ नंबर ऑफ शेल्स क्या हो रहे हैं? चेंज हो रहे हैं। इसलिए इसकी जब हम जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट की, तो वो हमारे पास होती है NS1। क्या होती है बेटा? NS1 इसकी जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। ठीक है बेटा? और इस ग्रुप फर्स्ट को हम कहते हैं, 1 सेकेंड मैं पहले लेता हूं ब्लैक। इस ग्रुप फर्स्ट को हम कहते हैं एल्कली मेटल्स। ठीक है बेटा? इसको क्या कहा जाता है? एल्कली मेटल्स। ऐसे जब हम ग्रुप सेकंड की बात करते हैं, ग्रुप सेकंड के मेंबर्स की बात करते हैं, तो बेटा ध्यान सुना, इसमें क्या होता है? हमारे पास मेंबर्स कौन कौन से होते हैं? बेटा मांगे कार स्कॉर्पियो। ठीक है बेटा? बाप रोय। और ये जब हम बात करते हैं, ध्यान से देखिए बेटा, इसमें एलिमेंट कौन कौन से? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। इस टाइप से तो ये इसके मेंबर्स होते हैं। तो क्या लिखा बेटा? बेटा मांगे कार स्कॉर्पियो। क्योंकि भाई आजकल, पहले हम क्या, जो हमारे टाइम पे चलता था वो क्या होता था?
बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, क्योंकि स्कूटर में तो भाई स्कूटर ले लेते थे, आज के टाइम पे भी तो पापा स्कूटर दिला देते, स्कूटी दिला देते। तो यार जब बात करते हैं बेटा मांगे या बेटी मांगे, देखो बेटी मांगे कार, कार कह रहा बेटी मांगे, ठीक है बेटा, कार स्कूटी, या तो कार या स्कूटी मांगती है तो बाप राजी हो जाता है। बेटा मांगता है, देखो बेटा क्या मांगता है, बेटा मांगे कार स्कॉर्पियो बाप रोए। भाई स्कॉर्पियो तो बहुत महंगी आती है, स्कूटी तो दिला सकते हैं, ठीक है बेटा। तो वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी इसको किस तरह से याद करते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका भी एटॉमिक नंबर कैसे याद रखोगे बेटा, तो फर्स्ट वाला हमें याद है 4। इस 4 में जैसे ही आप 8 ऐड करोगे कितना आएगा 12। देखो बेटा कितने का डिफरेंस, यहाँ पे 8 का, यहाँ पे फिर 8 का, यहाँ पे 18 का डिफरेंस आएगा, इसमें भी 18 का डिफरेंस आएगा और इसमें 32 का डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो ये पूरी पीरियोडिक टेबल अलग हो जाएगी और आपको यहां से शुरू करना तो इसमें एक एक ऐड करते चले जाए, बट आप अलग इंडिविजुअल याद कीजिए। फिर दोबारा से कितना ऐड करना है, 8 ऐड करना, तो बेटा 20 आ जाएगा। 38 तो ये वेरी गुड, 38 56 ओके 88 88। अब जब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं इस वाले एलिमेंट की, तो क्या आएगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 s2, वेरी गुड। थोड़ा तेज बोलो बच्चे, कोई बात नहीं। 1s2 2s2 हाँ जी 2p6 3s2 वेरी गुड। एक लास्ट और लिख देते हैं इसकी 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 3p6 4s2 वेरी गुड बेटा। इस टाइप से आप क्या लिख सकते हैं बेटा इनकी, इसके देखो 4s2, एक सेकंड रुको बेटा, इसमें क्या आ गया 4s2 आ गया। ऐसे जब यहां लिखेंगे तो इसके अंदर 5s2 आ जाएगा, इसके अंदर हमारे पास 6s2 आ जाएगा और इसके अंदर 7s2। तो एंड वाली देखिए बेटा, आखिरी में देखो s2 आया, s2 आ गया, s2 आ गया और s2 आ गया, इसलिए सारे के सारे बिलोंग करे ग्रुप सेकंड से, ठीक है बेटा। और इसीलिए हम इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे NS2, यानी नंबर ऑफ शेल्स चेंज हो रहे हैं, यहाँ पे सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, नंबर ऑफ शेल चेंज हो रहे हैं, इसलिए मैंने नंबर ऑफ शेल्स को आपके किससे रिप्रेजेंट करते हैं, N से रिप्रेजेंट करते हैं। और ग्रुप सेकंड को हम कहते हैं एल्कलाइन, ओ सॉरी एल्कलाइन बेटा वर्ड रह गया पूरा, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इसके ऊपर आने वाले, इसके ऊपर गिव रीजन क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं। तो पहली चीज, जब हम सबसे पहली बात करते हैं बेटा, इस ग्रुप फर्स्ट को हम एल्कली मेटल्स क्यों कहते हैं, ये हम जब बात करते हैं व्हाई द ग्रुप फर्स्ट मेंबर आर नोन एज एल्कली मेटल्स, ये भी आपने 10th में पढ़ा था, मुझे पक्का पता है, नहीं पता कोई बात, क्योंकि जब आप 10th में पढ़ के आते हो तो बेटा ये टीचर जरूर बताते हैं कि ये एल्कली मेटल्स क्यों होता है। तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, इस पे गिव रीजंस के क्वेश्चन लिखते हैं बेटा, शुरू करते हैं। गिव रीजंस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स आर कॉल्ड एल्कली मेटल्स। चलिए बेटा बताइए व्हाई दे आर कॉल्ड एल्कली मेटल्स। because their oxides and hydroxides are basic in nature and they have to lose one electron to in order to attain stability. बिल्कुल सही बेटा, देखो ध्यान से सुनो, यहाँ पे 2 वर्ड इसके अंदर दे रहेगा, बहुत अच्छी बात है आर्यन, आपने बताया अच्छा लगा बेटा, यानी आपने 10th क्लास बहुत अच्छी तरह करी है। देखो बेटा यहाँ पे हम जब बात करते हैं एल्कली मेटल्स, यहाँ पे 2 वर्ड है, एल्कली मतलब बेसिक और मेटल मतलब आप भी जानते हो बेटा मेटल्स आर दोज व्हिच हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो इन दोनों वर्ड को हम कनेक्ट कर देते हैं बेटा, तो हम यहाँ पे रीजन लिखते हैं बिकॉज, बिल्कुल आर्यन ने जो बोला एज इट इज मैं रिपीट कर देता हूं, because their oxides and hydroxides are basic। आप भी जानते हो बेटा एल्कलाइन को क्या कहते हैं, बेसिक कहते हैं, आर बेसिक इन नेचर, वेरी गुड, ये तो पहले हमने बता दिया एल्कली का। अब मेटल्स क्या होते हैं, एंड आल्सो दे हैव टेंडेंसी टू लूज वन इलेक्ट्रॉन। एक ही इलेक्ट्रॉन क्यों लूज करते हैं बेटा, ये बताइए आप लोग मुझे बता सकते हो, इन ऑर्डर टू लूज वन इलेक्ट्रॉन क्यों। देखिए जब
बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जैसे एटॉमिक नंबर 1 होता है बेटा, तो इसकी जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं K शेल, L शेल और M शेल, तो ये 2 8 1 खुद को नोबल गैस अटेन करने के लिए या ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए दे हैव टेंडेंसी टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन ओनली। ठीक है बेटा, तो टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन they have tendency to lose 1 electron in order to attain configuration कौन सी कॉन्फ़िगरेशन बच्चे? noble gas बिल्कुल से नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कैसी होती है? इनर्ट गैस। इनर्ट गैस नहीं, नोबल को तो इनर्ट कहते हैं, उस Stable. कॉन्फ़िगरेशन को हम स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। इसीलिए बेटा, तो बेटा टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि इसका जो आखिरी वाला शेल होता है, देखो जैसे हम बात करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s1, ये एक इलेक्ट्रॉन जैसे लूज कर देगा तो p में कितने हो गए? फुली फिल्ड हो गया। और फुली फिल्ड क्या होता है? स्टेबल होता है। इसीलिए क्या होता है बेटा इस, ठीक है ना बेटा? तो आप भी, अब मैंने पिछले चैप्टर में बताया था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो फुली फिल्ड या हाफ फिल्ड होते हैं वो बहुत ज्यादा स्टेबल होती है। और हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड में से कौन सी ज्यादा स्टेबल होगी? फुली फिल्ड वाली सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, इसी वजह से। ओके, इसी के ऊपर सेकंड क्वेश्चन देखिए बेटा, इसी का सेकंड क्वेश्चन हम बात करते हैं। ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स हैव, या हैव मत लिखो, थोड़ा लंबा जो क्वेश्चन, फॉर्म मोनो वैलेंट आयंस। ठीक है बेटा, ओनली मोनोवैलेंट आयंस बनाते हैं। मोनो मतलब क्या होता है वर्ड बेटा? Sir, one. वन। वैलेंसी मतलब बेटा यानी ये दे हैव टेंडेंसी, यानी एक पॉजिटिव चार्ज या फॉर्म्स मोनो पॉजिटिव वैलेंट आयन की बात करते हैं। तो ये मोनो पॉजिटिव मतलब एक ही पॉजिटिव आयन क्यों बनाते हैं बताइए? क्योंकि एटम्स में एक वन होती है। सर वो एक ऐसा लूज करते हैं। हाँ, क्यों लूज करता है एक इलेक्ट्रॉन? स्टेबल होने के लिए हाँ बस स्टेबल ये तो- कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल होने के बिल्कुल लिए। बिल्कुल सही, यही तो रीजन लिखना है इसका, बस यही लिखना है बेटा। बिकॉज आफ्टर losing one electron they attain stable after losing only one electron लिखो, क्योंकि यहाँ पे मोनोवेलेंट पूछा गया इसलिए मैंने लिख दिया ओनली वर्ड यूज करा। they attain stable configuration, so they form only monovalent ions। इसलिए बेटा ये सिर्फ मोनोवेलेंट आयंस बनाते हैं और कोई आयंस नहीं बनाते। समझ में आया बेटा? अब थर्ड क्वेश्चन बात करते हैं, ग्रुप सेकंड की बात करते हैं। ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स आर कॉल्ड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। यहां पे देखिए बेटा तीन वर्ड हैं। एल्कलाइन का मतलब क्या होता है? आप भी जानते हो, एल्कलाइन का मतलब होता है बेसिक। अर्थ का मतलब होता है बेटा ऐसे सब्सटेंसेस जो अर्थ में मिलते हैं। और मेटल्स का मतलब क्या होता है? आवाज नहीं है किसी बच्चे की मेरे को, सिर्फ माइक ऑन हुआ उसके बाद उसने बंद कर दिया। Sir, they lose one electron to become stable. ये Sir, ग्रुप फर्स्ट वाले, जैसा ग्रुप सेकंड वाले एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे खुद को स्टेबल करने के लिए, या दो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे? दो। बिल्कुल सर सही, दो इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल सही, बस ये वर्ड यूज। तो यहाँ पे जब यहाँ पूछा गया बेटा ग्रुप सेकंड के लिए, तो ये आपको ये बताना है दो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। तो कैसे डेफिनेशन लिखेंगे? सबसे पहले इसकी बताएंगे बेटा, मुझे आंसर बताइए क्या लिखें। बिकॉज So, because their oxides and hydroxide basic in nature, having tendency to lose electron in order to attain noble gas configuration, and they are आर्यन found आर्यन in आर्यन, earth. आपने ये नहीं बताया कितने इलेक्ट्रॉन, आपने Sir, सिर्फ ये बताया लूज इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? sir, 2 electrons. हाँ जी, ये चीज हो रहा है। हैविंग टेंडेंसी टू लूज 2 electrons,
in order to attain stable configuration. ठीक है बेटा। और अर्थ, ये तो हमने दो चीज बता दी, एल्कली बता दिया, अर्थ में और वो मेटल्स बता दिया। अर्थ क्यों कहा जाता है बेटा, वो आपने बताया, बिकॉज, फुल स्टॉप, Because they dig out from earth. बिल्कुल सही, बिकॉज दे आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। ठीक है बेटा, कहां से मिलते हैं हमें, अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं, और एक्सट्रैक्ट करते हैं, और एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अर्थ इन द फॉर्म्स ऑफ मिनरल। इसकी फॉर्म में बेटा, मिनरल्स की फॉर्म में अर्थ से हम क्या निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन इस ग्रुप सेकंड का। तो मुझे बताओ, ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स फॉर्म्स मोनोवेलेंट आयन और डाइवेलेंट आयन। So divalent. 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 एंड व्हाई, Sir, because they lose only 2 electrons to to become attain stable. stable configuration. Stable. very good beta, very good, because they have tendency to lose 2 electrons in order to attain 2 electrons, that's why they form divalent ion। तो ये आप लोग खुद लिखोगे अपने आप से, ये आंसर इसका खुद लिखोगे बेटा। इस क्वेश्चन में, इस टॉपिक में किसी बच्चे को डाउट है तो मुझे बताओ बेटा, कोई डाउट? नो सर। ओ वेरी गुड बेटा, चलिए No, sir. ठीक है बेटा। अब ऐसे जब हम शुरू करते हैं बेटा, तो हम शुरू करेंगे नेक्स्ट पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं, चलिए। और ज्यादा नहीं टाइम लूंगा, बस इसका जनरल आज कराएंगे बेटा, और पी ब्लॉक नेक्स्ट वीक में कराएंगे। आज जस्ट जनरल इंट्रोडक्शन का, क्योंकि पूरा एक वीक का फिर हमारे पास गैप आ जाता है, बहुत लंबा गैप हो जाता है। सिर्फ पी ब्लॉक के बारे में इंट्रोडक्शन दी जाएगी, और नेक्स्ट टाइम में सिर्फ 5 मिनट के अंदर इसको पी ब्लॉक का जो है ना वो करेंगे। बस मुझे 5 मिनट और दे दीजिए, फिर आपके पास फिजिक्स की क्लास भी शुरू होनी है, तो 5 मिनट ज्यादा नहीं लेंगे बेटा। देखो बेटा, पी ब्लॉक के अंदर, तो पी ब्लॉक के अंदर जैसे हमने एस ब्लॉक की बात करी थी, एस ब्लॉक में वो एलिमेंट्स आते थे बेटा, कौन से एलिमेंट्स आते थे, जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसमें फिल होते थे, एस ऑर्बिटल्स में। ऐसे पी ब्लॉक्स के अंदर कौन से एलिमेंट्स आएंगे, जिनके इलेक्ट्रॉन्स p ऑर्बिट जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में होते बिल्कुल सही, एलिमेंट्स हैविंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन in p orbitals belongs to p block। अब मुझे बताओ बेटा, p के अंदर, p सबशेल के अंदर, as p सबशेल contain dash orbitals, how many orbitals p subshell contain? Sir, So 3. सर Three. 3 ऑर्बिटल। हैं। 3 बिल्कुल सही, 3 orbitals। कौन कौन से? px py pz। px Very py px py pz। ठीक बेटा, as the p subshell contains 3 orbitals px py pz, 3 orbitals contain करते हैं, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम आप कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो? सर 2 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। तो मुझे बताइए कि 3 के अंदर, और 3 के अंदर मैक्सिमम कितने भर सकते हो? सर 6 6। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बेटा, यही लिखना है। एंड ईच ऑर्बिटल, तो यही वर्ड लिखेंगे बेटा, ईच ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन कैन बी ऑक्यूपाइड विद opposite spin, therefore maximum 6 electron can be filled। ठीक है बेटा, इसीलिए बेटा 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें कितने ग्रुप्स होंगे पी के अंदर? सो पी ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ
6 ग्रुप्स, ये याद रखना बेटा, इसीलिए इसके अंदर 6 ग्रुप्स होते हैं। कहां से लेके, दैट इज ग्रुप नंबर 13 टू ग्रुप नंबर 18। ग्रुप नंबर 13 से लेके बेटा ग्रुप नंबर 18 तक के होते हैं। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं ग्रुप नंबर 13 टू ग्रुप नंबर 18, तो ग्रुप नंबर 13 की जब बात करते हैं बेटा, तो ग्रुप नंबर 13 के मेंबर्स, बस ग्रुप नंबर 13 बस एक बार बता देता हूँ कौन कौन से मेंबर्स होते हैं इसके अंदर। तो देखिए बेटा, ग्रुप नंबर 13 की जब हम बात करते हैं तो इसके मेंबर्स, एनीवन, बैंगन, आलू, गाजर, आलू गाजर थैला, वेरी गुड। अब थैला यूज करना है, थैली मत करना बेटा, क्योंकि थैली बैन हो चुकी है। वी आर द केमिस्ट्री स्टूडेंट्स और इको फ्रेंडली होते हैं, हम थैला यूज करेंगे या थाली यूज कीजिए। ये बेटा आलू बैंगन गाजर इन थैली, थैली मत यूज करना, थैला यूज करना। ठीक है बेटा, आलू बैंगन गाजर इन थैला, इस टाइप से बेटा। और यहां पे एक एलिमेंट और होता है UUT। तो ये वाला पी ब्लॉक कराने से पहले ही मैं ये बताऊंगा UUT कहां से आया और इसके अंदर ये कैसे। तो नेक्स्ट टाइम में जो हम करेंगे बेटा, तो हम ये करेंगे कि ये UUT कहां से आया, ये कैसे हमारे पास हुआ। बाकी तो हमारे पास याद है क्योंकि ये साइंटिस्ट ने दे रखे थे। ठीक है बेटा, और जो इसका फर्स्ट मेंबर होता है वही इसका रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट होता है। द फर्स्ट मेंबर ऑफ द एलिमेंट्स आर द रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स ऑफ ऑल द ग्रुप। द फर्स्ट मेंबर इज बोरॉन, इसीलिए बेटा इस फैमिली को हम बोरॉन फैमिली भी कहते हैं। कौन सी फैमिली कहते हैं? बोरॉन फैमिली। बोरॉन फैमिली। ठीक, ठीक है बेटा। आज की क्लास में किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। बस आज इतना ही कराएंगे आप लोगों को, क्योंकि जिससे आप जो पूरा वीक है वो एक बार वो सेकंड चैप्टर रिवाइज कर ले और उसके असाइनमेंट कर ले, क्योंकि इस चैप्टर से ही आपको नोट डाउन करना है इसके अंदर। ठीक है बेटा, इससे अलावा कुछ नहीं करना। और कुछ डाउट हो तो मुझे बताइए इस चैप्टर से जो आज मैंने टॉपिक कराया है। हाँ जी बच्चों, कोई डाउट? नो सर। No, सर sir. इसका रिटर्न वर्क आप भेज दोगे टीम्स पे? हाँ बेटा, टीम से मैं बिल्कुल कल भी भेजा था मैंने, कल आज क्योंकि मॉर्निंग में टीम से मैं बिल्कुल भेजूंगा बेटा। आप लोगों को टीम्स पे मिलेगा आज के बाद।